नमस्कार। वैदिक काल की ये कथा है। हुआ यूं कि एक व्यापारी अपने पुत्र को अपना व्यापार सौंपे उससे पूर्व उसका टेस्ट करना चाहता था। तो सुबह-सुबह वो अपने पुत्र को बुलाता है और उसको 2 सुवर्ण मुद्रा देता है और कहता है कि ये 2 सुवर्ण मुद्रा तुम ऐसे यूज़ करना ताकि तुम्हें और मुझे दोनों को संतोष हो। ऐसा लगना चाहिए कि उसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड हमको मिला है। बेटा सोचते-सोचते निकल जाता है। शाम को जब वो वापस आता है, तब जब पिताजी पूछते हैं तो वो कहता है कि यस, ये दोनों सुवर्ण मुद्राएँ मैंने अच्छी तरह से यूज़ कर दी। तो थोड़ा क्यूरियोसिटी में व्यापारी पूछता है किसको दी? तो बेटे ने कहा कि मैं वापस आ रहा था तभी कुछ क्षण पहले ही मैंने वो दोनों सुवर्ण मुद्राएँ एक वृद्ध माताजी थी जो भीख माँग रही थी उसको दे दी। अब ये सुन के व्यापारी थोड़ा गुस्से में लेकिन अपने गुस्से को दबाते हुए पूछता है क्यों? तो वो कहता है कि मैं जब वापस आ रहा था तभी शाम को जब ये वृद्ध माताजी मिली मुझे, तब उन्होंने कहा कि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे खाना खाने के लिए कुछ दो। तो मैंने उनको एक स्वर्ण मुद्राएँ दे दी। जैसे ही उनको एक स्वर्ण मुद्राएँ मिली, उनकी आँखों में आँसू आ गए और उनकी आँखों में आँसू आने के बाद उन्होंने मुझे इतने सारे आशीर्वाद दिए कि मैंने ये सोच के कि इससे बड़ा योग्य कौन हो सकता है, उनको दूसरी सुवर्ण मुद्रा भी दे दी। जैसे ही उनको 2 स्वर्ण मुद्राएँ मिली, उन्होंने अपने हाथ मेरे सर पर रख दिए और कह दिया कि भगवान तुम्हारा भला करे। जब लड़का ये बातें नैरेट कर रहा था, बता रहा था, तब बताते-बताते लड़के की आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो देख के जो व्यापारी था, उसकी आँखों में भी आँसू आ जाते हैं। वो बेटे को उठा के गले लगा देता है और कहता है कि यस, डेफ़िनेटली हम दोनों को तूने ये 2 सुवर्ण मुद्राएँ उस तरह से यूज़ की कि हम दोनों को संतोष मिला। अब मैं चाहूँगा कि तू व्यापार में और ज़्यादा अच्छा काम करे, इसलिए मैं तुम्हें 2000 सुवर्ण मुद्राएँ दे रहा हूँ। ये कह के वो जा ही रहा था, तभी बेटा उनको रोकता है और कहता है कि अब आपकी दोनों बातें कंप्लीट हो गई। आपने पहले ये कहा था कि खर्च वैसे करना कि दोनों को संतोष हो। हम दोनों को संतोष तो मिल गया, लेकिन ये जो 2 सुवर्ण मुद्राएँ मैंने दान में दी थी, उसके बदले में आपने मुझे 2000 सुवर्ण मुद्राओं का रिवॉर्ड दिया। मुझे लग रहा है कि मैं एक अच्छा व्यापारी बनूँगा। 2 सोना मोहरों को मैंने इन्वेस्ट करके 2000 सुवर्ण मुद्राओं को प्राप्त किया। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि परोपकार सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। परोपकार की भावना जिसके हृदय में जग जाती है, उसको संपत्ति अपने आप मिल जाती है। स्कंद पुराण का यह श्लोक जो ये स्पष्ट कहता है कि जिसके हृदय में परोपकार की भावना जग गई, उसको प्रत्येक स्टेप पर संपत्ति मिलती है और उसकी विपत्तियाँ नष्ट हो जाती है। ये कहकर मेरी वाणी को मैं विराम दूँगा। परोपकारणं येषां जागर्ति हृदये सतां नश्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदस्यु पदे पदे। शुभम भवतु। प्रणाम।